सेल लगी है। लेकिन ये क्या, सबसे अजीबोगरीब सेल। कभी सुनी है सेक्स की सेल? पैसे दो और सेक्स खरीदो। जी हां, सही सुना आपने, पैसे दो और लड़की लो। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये सेल कहीं और नहीं, फेसबुक के फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर चल रही है। सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है कि जिस इंस्टाग्राम पर आप दिन भर अपने जानने वालों की अपडेट लेते रहते हैं, वहां इस तरह का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। भारत में इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर उभर रहा है जहां पैसे के बदले ऑनलाइन सेक्स बिक रहा है। और इतना ही नहीं, पेटीएम मनी के बदले न्यूड्स भेजने को तैयार अकाउंट्स की अच्छी खासी तादाद भी इस फोटो शेयरिंग ऐप पर मौजूद है। कुछ के लिए इंस्टाग्राम लाइक्स बटोरने और पॉपुलर होने का जरिया है, तो कुछ के लिए कमाई का तरीका बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूड फोटो भेजने के लिए खास रकम तक चार्ज की जा रही है। रकम भेजने के बाद इंस्टाग्राम पर डेमो कॉल आता है जिसमें महिला की कस्टमर के साथ सेक्सुअल टॉक सुनाई देती है। इसके अलावा कई अकाउंट्स तो ऐसे हैं जो जगह और पैसे बताकर लड़कियों को कस्टमर से संपर्क करवाते हैं। यहाँ तक कि लड़कियों से वीडियो चैट्स भी करवाते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं कि सेक्सुअल कंटेंट इंस्टाग्राम पर बैन है, लेकिन डीएम में आप जो चाहें सेंड या रिसीव कर सकते हैं। बीते 1 साल में वर्चुअल सेक्सुअल फेवर्स का कारोबार परवान चढ़ता जा रहा है। इस बिजनेस के लिए तो खास तरह के हैशटैग्स भी चल रहे हैं। हैशटैग का इस्तेमाल करके यूजर सेक्सुअल फेवर अकाउंट तक पहुंच सकते हैं। अगर हम हैशटैग की बात करें तो हैशटैग पेटीएम गर्ल जोया, पेटीएम_मेनशू, कई सारी यूजर आईडी आपको दिखाई देंगे। इन यूजर से बात करने पर आपको पता चलेगा कि इनके अपने रेट कार्ड भी होते हैं। मसलन पेटीएम मेनशू ने 5 मिनट के वीडियो कॉल के लिए 100 रुपए चार्ज करने की बात कही तो सभी के अलग अलग रेट कार्ड। कोई 10 मिनट के लिए 150 रुपए लेता है तो कोई 180। इतना ही नहीं, बिना तस्वीरों के ऑडियो कॉल का रेट 200 रुपए, जबकि तस्वीरों के साथ सेक्स चैट का रेट 150 रुपए घंटा बताया जा रहा है। इंस्टा के बाद जब पेटीएम से इस बारे में बात की गई तो पेटीएम ने भी इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया। भारत में पोर्न साइट्स बैन होने के बाद इंस्टाग्राम ने इसकी जगह ले ली है, लेकिन इसके बावजूद सरकार इस पर लगाम लगाने में सफल नहीं है। अक्टूबर 2018 में भारत सरकार ने 827 पोर्न वेबसाइट पर बैन लगा दिया था। इससे नवंबर और दिसंबर में साइट के ट्रैफिक में भारी गिरावट देखी गई थी। हालांकि लोग प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए अब तक पोर्न साइट्स पर लॉगिन कर रहे हैं। पोर्नहब जैसी साइट्स ने तो मिरर साइट तक लॉन्च कर दी है, जो pornhub.net के तौर पर भारत में चल रही है। पोर्नहब साइट का कहना है कि यूएस और यूके के बाद उनका भारत में सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन बैन के बाद उनका ट्रैफिक पूरी तरह गिर चुका है। वहीं इस पर इंस्टाग्राम का कहना है कि वो अश्लील कंटेंट हटाने पर लगातार काम कर रहे हैं। वो हैशटैग को रिव्यू कर गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले पोस्ट्स और अकाउंट्स को हटा रहे हैं और इंस्टाग्राम को बेहतर प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंस्टाग्राम जल्द ही इस परेशानी से दूर हो जाए। भारत सरकार के बैन लगाने के बाद भी इस तरह के कारोबार सरेआम ऐसे ऐप पर चल रहे हैं जो बच्चों के लिए भी आसानी से उपलब्ध है। तो सोचिए जरा कि आपके बच्चे को बिगड़ने में कितना वक्त लगेगा।